हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक बहुत लोग इस फेज से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, एंड सो वही लोग रिलेट कर पाएंगे। तो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड कैसा चल रहा है मेरा लाइफ, सो उसी बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे लेकर भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम तो हर वक्त स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ये सब बातें बोलते रहते हो, पूजा हर वक्त क्या पूजा पार्टी करते रहते हो, ये बात। बट दैट डज नॉट मीन स्पिरिचुअलिटी की, मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ पूजा पाठ का कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी लेन देन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो मतलब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो। आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट नहीं हो चुका है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। फर्स्ट ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है। तो जो लोग नहीं समझते, जो जिनके साथ वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो लोग मजाक ही उड़ाएंगे, उसका कुछ कर नहीं सकते। सो बट जिनके साथ हो चुका है या हो रहा है, वही लोग ये सब कुछ समझेंगे। तो ये सब कुछ सबके लिए नहीं, हालांकि सबको ही एक ना एक दिन लाइफ में इस पाथ में आना ही है ना। क्या होता है ना, लाइफ एक बहुत बड़ा घन चक्कर है, ठीक है, बहुत बड़ा घन चक्कर है हमारा लाइफ। क्या होता है कि हम जब सक्सेस देखते हैं, ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेस देखते हैं लाइफ में, तो तब ये सब कुछ चीज़ें बहुत फालतू लगता है। क्या स्पिरिचुअल विजुअल सब कुछ हार्ड वर्क है, ये है वो है, ये सब चीज़ें मेहनत से सब कुछ बनता है, मेहनत से बनता है, किस्मत किस्मत इस सब में वो लोग ज़्यादातर लोग देखेंगे कि बिलीव नहीं करते। बहुत कम लोगों को देखेंगे जो बहुत आफ्टर सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत हम्बल है, वो रखे हैं अपने आप को उस तरीके से मेंटेन रख पाए हैं। सो बट ज़्यादातर लोगों को देखेंगे एक एरोगेंस आ जाता है, ये सब चीज़ों को बकवास लगता है, ये सब वीडियो देखेंगे भी नहीं तो ऐसे उठा देखेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है लाइफ में, जब बहुत धक्का मिलता है, जब आप फेलियर फेस करते हो, जब आपके लाइफ में बहुत फेलियर आता है, या आप कुछ ऐसे फेज से गुजर रहे हो, ऐसे बीमारी आपको लाइफ में मिल जाता है कभी कभी, उस फेज से आप गुजर रहे हो मेंटली फिजिकली, तभी इंसान बहुत हम्बल हो जाता है अचानक से। वही एरोगेंट इंसान जब एक टाइम पे विश्वास ही नहीं करते थे कुछ ये सब चीज़ों में, वही इंसान को आप देखेंगे कि हम्बल हो जाते हैं, ठीक है, वो तब एकदम बदल जाते हैं पूरे, ठीक है। तो लाइफ सबको ही एक ना एक दिन ये धक्का देते हैं एंड मिलता भी है, क्योंकि अगर हम लाइफ में धक्का नहीं मिलेगा ना हमको और हम लोगों को, या फेलियर फेज नहीं देखेंगे, लाइफ से कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। वो हम्बलनेस तभी क्रिएट होता है, तभी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैं आज जो भी बातें मैं ये सब चीज़ों के बारे में बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने फेलियर फेस किया है, मैंने फेलियर देखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं सच में बहुत फेलियर देखा है। दैट्स वाई आई थिंक कभी कभी खराब होना भी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी खुद को तोड़ना भी बहुत अच्छा होता है। हमेशा खुद को उस तोड़ने के बाद जो हम फिर से उठ के खड़े होते हैं ईश्वर की कृपा से, फिर जब हम फिर से अपने आप को तैयार करते हैं, जो भी हो, कुछ अननोन चीज़ के लिए ही सही, पता नहीं क्या होगा क्योंकि किसी को वो पता नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है विथ हम्बलनेस के साथ आप एक नया स्टार्ट करते हो। तो इसलिए मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ कि मैंने बहुत धक्का मिला है, मैंने बहुत फेलियर फेस किया है, बट इसलिए शायद मैं बहुत हम्बल हूँ, या शायद नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो लोग बता पाएंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, वही लोग बता पाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन यही बात है कि जब फेलियर मिलता है तभी इंसान हम्बल होता है। सक्सेस ज़्यादातर इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है, लेकिन सक्सेस भी ज़रूरत है लाइफ में, और फेलियर भी ज़रूरत है। समटाइम्स बैड इज़ गुड, है ना, समटाइम्स ज़्यादा गुड चीज़ें ना, ज़्यादा अच्छा चीज़ें भी ख़राब होता है लाइफ के लिए, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं अपने लाइफ में। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मेरा जर्नी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें जो है, हर वक्त ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरा टेस्टिंग ले रहे हैं यूनिवर्स, हर वक्त एक ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि जहाँ पर मुझे टेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि ये पहले भी शायद होता था, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं था, वो कॉन्शियसनेस नहीं था शायद मेरे अंदर, लेकिन अभी वो है मेरे अंदर। इस वजह से मैं समझ पाती हूँ कि यार ये जो सिचुएशन है ना अभी, ये मेरा टेस्टिंग ले रहा है यार। कभी कभी उस टेस्ट में फेल हो जाती हूँ बहुत बुरी तरीके से, कभी कभी पास हो जाती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप ज़्यादातर उन्हीं लोगों से आपको वो ट्रिगर मिलती है, उन्हीं लोगों के द्वारा यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं जो आपके सबसे क्लोज है,
आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपकी सिस्टर्स, ब्रदर्स, इन्हीं लोगों से ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिन्हीं को ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं उन्हीं से ही ज़्यादा ट्रिगर मिलती है। ठीक है, तो तब आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो रिएक्शन जो है बदल जाता है। ठीक है, मैं 2 साल पहले जिस तरीके से रिएक्ट करती थी, अभी वो नहीं करती हूँ, अभी वो कर ही नहीं पाती हूँ। मैं करती नहीं हूँ या नहीं बोलूँगी, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी मैं रिएक्ट कर मतलब पहले वाला रिएक्शन भी दे देती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं ये चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एकदम ये बन गई, नहीं, ये तो एक सीखने वाला जर्नी है, बहुत इंजॉय करने वाली जर्नी है। शुरू में बहुत सभी चीज़ों में दिक्कतें आती है, इसमें भी आता है। शुरू में लगता है यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। ठीक है, ऐसा भी मेरे साथ है, कहाँ फंस गई हूँ मैं, है ना। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे ऐसे ट्रिगरिंग मिलता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन बन जाता है, ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में बहुत स्पिरिचुअल, मतलब हाँ ये वो लोग तो कुछ नहीं करते, लेज़ी होते बहुत, ये वो। लेकिन एक्चुअल जो अपना जो ईगो के साथ खुद का जो लड़ाई स्टार्ट होता है ना आफ्टर अवेकनिंग, बहुत डिफ़िकल्ट है। और उस लड़ाई में, उस टेस्ट में पास होना, हर वक्त उसके साथ वो लड़ाई के वो ईगो के साथ लड़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सो अपने ईगो के साथ लेकर चलना बहुत ईजी है, अपनी ईगो को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वही चीज़ होता है। ठीक है, आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो अपने ही लाइफ का। ठीक है, आप एक हर एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करने लगते हो, आप इतने अवेयर हो जाते हो धीरे धीरे करके। लेकिन ये भी एक टाइम के बाद वही आपको पीट के ऐसे सिखा देगा यूनिवर्स कि आप एक टाइम के बाद इसका मास्टर बन जाओगे, कि यार हर एक चीज़ को आप अलग तरीके से देखने लगोगे, आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप इतना ऑब्जर्वर बन जाओगे कि कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई आपको उनकी तरह रिएक्शन देने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। अब वही रिएक्शन दोगे जो आपकी अवेयरनेस कहेगा या कहेगी। सो यू बिकम अ सुपर पावरफुल। ठीक है, लेकिन शुरू में वही बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ टेस्ट देना पड़ता है, फिर जाके वो वर्जन आप बन पाते हो जहाँ पर आप अपने हिसाब से रिएक्शन दोगे, है ना। क्या होता है कि हम सभी लोग क्या चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं हमारे लाइफ में। इसके लिए हम कुछ भी करते हैं, कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, है ना, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ भी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं बिकॉज ऑफ पीस, है ना। पीस ढूंढते हैं हम सभी लोग, जो मिलता नहीं है, क्योंकि मिलेगा भी नहीं, वो तो हमारे अंदर है, वो कहाँ से मिलेगा बाहर। ठीक है, आपके अंदर अगर हिला पड़ा हुआ है, आपके अंदर अगर हर वक्त एक कैओस चलता रहता है, तो बाहर कैसे आपको पीस मिलेगा। सो हम सोचते हैं कि यार देखिए, बाहर जाके कहीं सोचे कि यार कहीं हिमालय पे चले जाए, कोई माउंटेन पे घूम के आ जाए। ठीक है, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी आपको लगेगा कि यू फील द पीसफुलनेस जो है ना, वो फील कर पाओगे कुछ दिन के लिए। ठीक है ना, बहुत लगेगा यार बहुत अच्छा है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, यहाँ पर ही रुक जाने का मन कर रहा है। हालांकि वहाँ पर भी जब आप रहने लगोगे बहुत दिनों तक, तो वो चीज़ भी आपको बोरिंग कर देगा, वहाँ पर भी आप धीरे धीरे करके देखेंगे यार शांति तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, आपको वही चीज़ें, वही यादें जहाँ पर आप पहले थे वो खींचेगा। ठीक है, तो ये होता है सबके साथ। तो अकेले रहने में, अकेले घर पे हूँ, मैं बहुत पीसफुल लाइफ लीड कर रही हूँ, मैं बहुत पीस रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इंसान से दूर रहती हूँ, इंसान से बात नहीं करता ज़्यादा, मेरा फ्रेंड्स नहीं है। ये बोलते हैं कि पीस ढूंढने के लिए लोग ये करते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपना काम करता, अपना काम करता, अपने प्लस किसी से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, अटैच नहीं होती, ये सब बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको, आप जितने भी कैओटिक सिचुएशन पे हो, आपको पीस ढूंढने के लिए कहीं पर नहीं जाओगे आप। अब कैओटिक सिचुएशन में भी आप पीसफुल रहोगे। दैट इज वो है सबसे बड़ा आपकी होता है ना कि एक विनिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ा विनिंग है। कि आपके बाहर कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है आपके पीठ पीछे, आपके सामने, आपको, बट आप पीसफुल हो, आप पीस को चुने हो, है ना। ये सबसे बड़ा एक विनिंग है, ये सबसे बड़ा पावरफुल है कि आप कैओटिक सिचुएशन पे भी वहाँ पर वहीं पर खड़े हो और पीसफुल को महसूस कर रहे हो, पीसफुलनेस को महसूस कर रहे हो, आपके अंदर पीस है। बाहर चाहे आप जो भी रिएक्शन दे रहे हो, क्योंकि कभी कभी तो एक्शन भी लेना पड़ेगा, कभी कभी रिएक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम सोसाइटल इंसान है, हमको तो सब कुछ को मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन अंदर आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, अब एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हो। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये चीज़ होती है कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस अंदर आपका पूरा शांत है, अंदर आपका कोई हलचल नहीं है।
क्योंकि आपको पता चल जाता है तब तक कि सब कुछ खेल चल रहा है, सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ टेम्पररी है। मुझे पीस के पीछे भागना नहीं है, मैं पीसफुल हूँ, मेरे अंदर ही पीस है, बस उसको जानने की देर है, उसको एक्टिवेट करने की देर है। हालांकि मुझे कहीं दौड़ना नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे कितना भी अकेले रह लेंगे, ऐसा सोचता है आजकल एक कि मैं अकेला रहूँ, शादी वादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं पीस चाहता हूँ लाइफ में, पीस चाहती हूँ लाइफ में। आप कितना लोगों से दूर रहेंगे, आप शादी नहीं करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, सिंगल रहेंगे, लेकिन लोगों के साथ डील तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। लोग से तो हम लोगों से तो दूर नहीं रह सकते, है ना। तो कहीं पर भी जाइए, आप सिंगल रहिए, मैरिड रहिए, जो भी, आपको लोगों के साथ रहना ही है, तो वो कैओटिक सिचुएशन आपको फेस करना ही है लाइफ पे, ठीक है। तो इसके साथ मैरिज का कोई लेना देना नहीं है, पीस के साथ। तो लोग बोलते हैं बिना शादी का ही सबसे ज़्यादा शांति है। जो शादीशुदा नहीं है वो भी पीसफुल नहीं है अपने लाइफ में, क्योंकि इंसान तो है, रहेगा ही ना लाइफ में, कहीं पर भी आप काम करो, कुछ भी हो, इंसान के साथ आपको तो वो फेस करना ही पड़ेगा। तो फिर और जहाँ इंसान वहाँ ही गड़बड़, जहाँ पर इंसान वहाँ पर ही गड़बड़, प्रॉब्लम। सब उसको इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी चीज़ों को। तो इसलिए ये एक प्रैक्टिस है कि मैं, और ये ईश्वर की कृपा होती है जब ऐसे लोग जो ऐसे बन पाते हैं कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी कैओटिक सिचुएशन हो जाए, मैं पीसफुल रहूँगा यार, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं अंदर से शांत रहूँगा। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बोलने में जितना आसान है लेकिन उस सिचुएशन में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम पीस के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन कभी बैठ के सोचते नहीं कि वो तो जिसके पीछे मैं दौड़ रही हूँ वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मेरे अंदर ही है, मैं कहाँ किसके पीछे दौड़ूँ, क्या चाहती हूँ मैं। कभी हम बैठ के सोच भी नहीं पाते कि हम चाहते क्या है लाइफ से। लाइफ में वही चीज़ें होती है जो आप चाहते हो। मेरे लाइफ में वही चीज़ हो रही है जो मैं चाहती थी, या कभी ना कभी चाही हूँ, वही चीज़ हो रही है, ठीक है। आप जो भी आपके लाइफ में हो रही है वो आप कभी ना कभी चाहे हो, सबकॉन्शियसली सही, तो वो इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ बदलता रहता है, किसी का लाइफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता ही नहीं। आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन आएगा, कल बुरा दिन है, फिर परसों अच्छा दिन आएगा, ठीक है। सो ये कर्म का खेल है पूरा, हमारा लाइफ ही पूरा एक कार्मिक साइकिल से बंधा पड़ा हुआ है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही सिखाता है, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यार सब कुछ कर्मा है, सब कुछ लेन देन है सबके साथ। मैं हर वीडियो में ऐसे यही बातें बोलती रहती हूँ, सच में यही सही है, ठीक है। हम कर्म करके उसके रिजल्ट के साथ इतना अटैच होकर पड़ रहते हैं, हालांकि सबको पता है कर्म करो फल का चिंता मत करो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके अटैचमेंट पे पर अटैच होकर पड़े रहते हैं, तो फिर कहाँ से हम लोगों को शांति मिलेगी। मैं हमेशा सब बोलती हूँ, मैं खुद को भी, इनफैक्ट कभी कभी मेरे अंदर भी तो अभी भी वो ईगो बचा है, अभी भी वो गया नहीं है, तो मेरे अंदर भी कभी कभी ईगो आ जाता है, मैंने ये किया था उसके लिए, वो अभी मुझे बात नहीं करता या करती, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। मैं खुद को, मैं भी सोचती हूँ, मतलब मेरा मन सोचता है, मैं नहीं सोचती, मेरा मन सोचता है। फिर मैं अपने मन को ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई मन, तू ना बहुत बेवकूफ़ है, मतलब तुमको इम्पोर्टेंस देने के लिए किसी की ज़रूरत है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट तो खुद दूंगी ना मैं खुद को। कोई बाहर से आके मुझे रिस्पेक्ट देगा तब मैं खुद को रेस्पेक्टफुल मानूंगी। ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़िया हम करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद को रेस्पेक्ट खुद दो ना, बाहर से कोई नहीं देने वाला, सब जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे आप भी उतना ही देते हो लोगों को। तो क्यों किसी से एक्सपेक्ट करना कि मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, मुझे वैलिडेशन चाहिए हम सबको कहीं ना कहीं, ठीक है। क्यों इस चीज़ के इस पीछे भागना है। लाइफ में जो भी करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करो, तभी आपको शांति मिल पाएगी। यही स्पिरिचुअल पाथ हम लोगों को सिखाता है, यही मैं सीख रही हूँ। थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन, दुख, सब कुछ खत्म, है ना। मैं आज जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं फिर से फर्दर, जब भी मैं फिर से कोई रिलेशनशिप में आऊँ या मेरी शादी हो जाए, मैं फिर वहाँ पर अगर मेरा कर्म खराब हो गया, फिर मैंने जो भी सीख रही हूँ, सीखूंगी, वो सब कुछ एक दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी। चाहे मैं जितना भी मैं स्पिरिचुअल पाथ में क्यों ना जर्नी कर, फिर से मुझे वापस से फिर से वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ों में ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे अवेयरनेस, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन खुद को, खुद की मन को, क्योंकि मन ही सबसे ज़्यादा हम लोग को फंसाता है, वो सब चीज़ों को देखना, यही स्पिरिचुअलिटी, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको यही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो लेजीनेस, आप बहुत लोग सोचेंगे मैं लेजी हो चुका, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है।
आपको इसलिए करने का मन नहीं करता क्योंकि हर एक चीज़ों में आप एक वेस्टेज आप वेस्ट मतलब लगता है कि यार ये सब बकवास से मैं क्यों करूँ। आप तब वही काम करने लगते हो जो आपको आपकी सोल को अच्छा लगता है। अब वो काम नहीं करना चाहते हो तब कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ हूँ, खुद को प्रूफ करने के लिए आप तब कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं तुम लेज़ी हो चुकी, या बहुत लोग खुद भी सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, यार लेज़ी हो चुकी हूँ यार। ऐसा नहीं, क्या होता है कि मैं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही करना चाहती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगे, मेरे सोल को अच्छा लगे, मेरे दिल से आवाज़ आए क्या ये करूँ, चाहे उससे मुझे पैसा मिले ना मिले व्हाटएवर, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं कि मैं लेज़ी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ 9 to 5, क्योंकि वो करने का मुझे ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ। मैं दाल चावल खा लूँगी लेकिन मुझे नहीं करनी है, मैं उस रेस में हुई ही नहीं, उसकी पार्ट में बनना ही नहीं चाहती। मैं वो करना चाहती हूँ मैं जो अभी कर रही हूँ, तो उसमें मुझे सुकून मिलती है। तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि लेज़ी बन चुके, कुछ है नहीं, नालायक है ये। सोचने दीजिए आपका लाइफ, आपकी सांस कोई और ले रहा है तो आपकी ज़िंदगी कोई और चला रहा है। हमारा औकात क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को चलाएं। कब सांस कभी कभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत ऐसा फील होता है, स्पेशली रात को जब हम सोने जाते हैं, बहुत अजीब सा एक हम ब्रीदिंग पे इतना कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग इतना करने लगते हैं कि यार सोचते हैं यार ये सांस अभी भी अगर बंद हो जाएगा तो सांस कितना इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों को फ्री में मिलती है, इसके लिए हम इतना कोई फिक्र ही नहीं करते। हम लोगों को लाइफ में जो भी चीज़ फ्री में मिलता है उसको हम कदर नहीं करते, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि यार सारी ज़िंदगी भर रहेंगे, ठीक है। और ये फीलिंग आजकल बहुत मुझे आता है कि आसपास इतने सारे घटना घटी, रिसेंटली दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो भी है, सच में यार लाइफ का कोई ठीक नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकता है किसी के, कभी भी हम मर सकते हैं, है ना। तो किस बात, जब आप ये सोचने लगेंगे कभी भी हम मर सकते हैं यार, मृत्यु आपके एज नहीं देखेंगे, आपके प्रोफेशन नहीं देखेंगे, आपके स्टेटस नहीं देखेंगे, आपकी सक्सेस नहीं देखेंगे, बस टाइम आएगा तो चला जाना पड़ेगा। तो जब सोचने लगती हूँ ना तब सच में किसी के लिए कोई दुख, कोई कोई गुस्सा, कोई जलन, कुछ भी नहीं रहता है। तब एक सेकंड के लिए सब गायब हो जाता है। तब लगता है सच में यार क्या ज़रूरत है किसी के मन में किसी के लिए नेगेटिविटी रख के, क्या ही होगा, क्योंकि पता नहीं कब आगे कौन आगे चला जाए, किसी को कुछ नहीं पता। सो जब ये सोचने लगोगे ना हर एक डे कि कभी भी आ सकता है मृत्यु, तब आप एक्चुअल में जीने लगोगे, तब एक्चुअल में आप दिल खोल के जीने लगोगे। ये जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते रहते हैं ना, दिल खोल के ये फोटो डालते रहते हैं, आप दिल खोल के कब जियो, आप कभी सोच के देखना। जब आप ये सोचने लगोगे कि टाइम बहुत कम है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, तब एक्चुअल में आप जीने लगोगे। आपको जो लाइफ मिला है, ये जो सांस मिली है, ये जो कोई चला रहा है, इसका आप कदर करने लगोगे। तभी आप इंसान, जिस इंसान के प्रति आपको गुस्सा है, नफरत है, कोई भी है कि बहुत सालों तक आप उसको कैरी कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन में। नहीं यार, चाहे वो कुछ भी शायद उसने ही आपके साथ गलत किया, माफ़ कर दोगे यार, क्या पता क्या कल होना हो, ठीक कर, आइदर आप ठीक कर लोगे नहीं तो माफ़ कर लोगे। तो यही तो लाइफ का है, और क्या है, ठीक है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो क्यों कॉम्प्लिकेशन में जाना है, कर्म करो छोड़ दो, कर्म करो छोड़ दो, उसको पकड़ के मत रखो। हाँ मैंने ये किया है, कल ही मुझे वो मिल जाएगा, उसका फल मिल जाएगा, नहीं होता है। कब क्या किस तरीके से मिलेगा हम लोगों के हाथ में नहीं है। समटाइम्स कुछ ना मिलना भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, कुछ मिलना भी बहुत बड़ा कर्ज है, कुछ ना होना भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, कुछ होना भी बहुत बड़ा कर्ज है। तो हम अब ये जो रिसेंटली जो घटना घटी दिल्ली में, तो वो क्यों हुआ, कुछ इंसान ऐसे ही मर गया, क्यों, कोई रीज़न नहीं है, कोई हम लोग को पता नहीं है। सो लाइफ में भी कुछ चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों हुआ है, क्यों होगी, कुछ नहीं पता। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं पता। तो किस बात की ओवर थिंकिंग, किस बात की चिंता। अपना मस्त रहो, अपना प्रायोरिटी लिस्ट में जो है, जो लोग हैं उनके लिए टाइम दो, उनके साथ रहो, ठीक है। और अपने अंदर जितना हो सके झांको, अपने आप ऊपर काम करो, बस। बाकी सब इंसान अच्छे, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में। हम लोगों को लगता है वो इंसान गलत है, वो एक गलत है, वो खराब है, हम भी उनके जगह रहते तो वही करते, ठीक है ना। सो कोई इंसान गलत नहीं है, सब सही है, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को जजमेंट करो, दूसरों को जज मत करो, खुद की जज खुद बनो,
और ना दूसरों को वो हक दो कि आपको कभी भी नचा सके, आपको कभी भी जज कर सके। तो वो हक भी मत दो और किसी को वो करो भी मत, ठीक है ना। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि आप जो भी दोगे, जो भी वाइब्रेशन आप दोगे इस दुनिया को, इस प्रकृति को, वही वापस आएगा लौट के। हम सोचते हैं यार मैं अपने पार्टनर के साथ तो हमेशा बहुत लॉयल रही हूँ, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, वो प्यार तो है नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम प्यार व्यार कुछ नहीं करते, बस अटैचमेंट है, बस एक खोने का डर है, बस अकेलेपन से दूर रहना है, ठीक है, बस कोई चाहिए लाइफ में फॉर वैलिडेशंस, फॉर सब कुछ नीड पूरी करने के लिए। दैट्स वाई वी कॉल्ड कि ये प्यार है, ये है, कुछ नहीं है, ये अटैचमेंट है, ठीक है। सोचते हैं हमने तो बहुत उसको लॉयल रही हूँ, उसको टाइम दिया, सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी उसने मुझे मेरे साथ चीट किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई तुम उसके साथ सब सही कर रहे थे, किसी और के साथ कुछ गलत किया है लाइफ में। शायद कोई ऐसा भी है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते, लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स के साथ बहुत उनका खराब रिलेशन है, तो वो तो घूम फिर के वापस आएगा ही ना आपके पास। तो हम सोचते कि मैंने इस रिलेशनशिप में तो मैंने अपना 100% दिया, तो फिर यहाँ से क्यों मुझे नहीं मिला वो 100%। आप शायद किसी और को कुछ गलत किया, किसी और के साथ कुछ गलत किया, किसी को दुख दिया, किसी और को, तो वही घूम फिर के आपको वही रिलेशनशिप से जिसको आप 100% दे रहे थे, वहाँ से आपको दुख मिला। क्योंकि भगवान को भी सब पता है ना, तो आपको कहाँ से दुख मिलने से आपको दुख मिलेगी, है ना। सो ये सब कुछ घूम फिर के ना, इतना हमारी लाइफ इतना खतरनाक है कि सब कुछ घूम फिर के वापस आता है। आप अच्छा करो वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा, बुरा करो वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा, किसी और के थ्रू सही, कोई और करेगा आपके साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ किया वही करेगा, कोई और करेगा, लेकिन करेगा, मिलेगा ज़रूर वो घूम फिर के। सो एवरीथिंग इज काउंटिंग, एवरीथिंग, जो भी आप कर रहे हो, आप किए हो, जो भी करोगे। सो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसको एटलीस्ट समझें कि कर्म भी ना कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता, हम बहुत ना जान के भी बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत अच्छा भी कर देते हैं बिना कुछ जाने, और बहुत कुछ खराब भी कर देते हैं बिना कुछ जाने। सो इट्स नॉट इन आवर हैंड ऑल द टाइम। सो अब क्या कर सकते हैं, तब एक्सेप्टेंस, तब कुछ लाइफ में कुछ हो जाए खराब, तब एक्सेप्टेंस के सिवाय और कुछ फ़ायदा नहीं, और कुछ रास्ता नहीं रहता। तो इसीलिए सरेंडर टू योर सेल्फ, गॉड पे सरेंडर करके रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ईगो को तोड़िए हर वक्त, जब कुछ भी ईगो प्रॉब्लम है उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हम अपने शैतान को बाहर नहीं निकाल सकते, हम अपने शैतान से ऊपर उठ सकते हैं, शैतानी जो मन है उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है, मैं बहुत एकदम नहीं, हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है। एक कैमरा अगर लगा के रखेंगे ना, तो अगर हम सारे दिन भर क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं हर वक्त, वो कैमरे से जब आप देखेंगे ना सारे दिन के बाद, आप सोचेंगे यार सर ये थॉट हम सोचे थे, ये ऐसा भी अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, तो ऐसे सोच भी आता है हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर है। तो रेड फ्लैग्स है, तो ग्रीन फ्लैग्स वाला जो होता है ना, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग, हमारे सबके अंदर रेड फ्लैग्स है, ग्रीन फ्लैग्स है। तो आप किसको जज करेंगे? आप उसके साथ शायद सही थे, किसी और के साथ आपने गलत किया है, तो रेड फ्लैग्स आप वहाँ पढ़ो, इसके साथ शायद ग्रीन फ्लैग्स वाला एकदम रहते। सो वी डोंट नो कि क्या वापस घूम फिर के आता है, क्यों आता है, और क्यों वो सब कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है। सो रियली वी डोंट नो। सो बट यही है कि भाई शैतान मेरे अंदर भी है, संत मेरे अंदर है, मुझे शैतान से ऊपर उठना है, हर वक्त उसका साथ मेरा लड़ाई, मतलब वो लड़ाई जो है ना चलता रहता है कि भाई शैतान को हावी नहीं होनी देनी है, ठीक है। फिर भी कभी कभी हो जाता है, शैतानी मन को काबू करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वही मन जब आपके काबू में आ जाता है ना, आप संत बन जाते हो ना, तब आप वही मन आपकी गुलाम बन जाता है, ठीक है, वही मन आपको गुरु बना देता है, ठीक है। सो बहुत सारे मिथ्स लेकर लोग चलते हैं स्पिरिचुअली में, तब ये स्पिरिचुअल इंसान ये वो कुछ नहीं है यार, बस एक कॉन्शियसनेस है कि अवेयरनेस बढ़ जाता है लाइफ में, एक बस, और कुछ नहीं। वही बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारे सबके अंदर बहुत कम है ना। हम दुनियादारी का खबर लेते रहते हैं, लेकिन खुद का खबर कोई लेता नहीं है कि भाई खुद के अंदर क्या चल रहा है, हम खुद कितने चेंज हो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, वो नहीं खबर लेता है, ठीक है। तो वो ही स्पिरिचुअल इंसान वही करता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और एक टाइम के बाद सबको ही सब कुछ करना पड़ेगा, यूनिवर्स पीट के करवाता है, ठीक है। तो वही है कि मैंने फेलियर शायद बहुत जल्दी एज में देखा है, इसलिए शायद मेरा जल्दी जर्नी स्टार्ट हो चुका है।
मैं तो चाहती थी और पहले होता तो और अच्छा होता। और जो लाइफ में थोड़ा लेट से फेलियर फेस करता है, उनके लाइफ से थोड़ा लेट से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ पूजा पाठ, भगवान, कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस आप है और यूनिवर्स है, और आपके अंदर ही यूनिवर्स है, दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।